पार्ट टाइम जॉब ट्रैप का नाम सुना है आपने कभी? जब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जर्मनी आते हैं उनके पास बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स होते हैं। अच्छी एजुकेशन, इंटरनेशनल करियर, हाई पेइंग जॉब्स और एक बेटर फ्यूचर। लेकिन कुछ ही महीनों के बाद होता कुछ ऐसे है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स एक ऐसे साइकिल में फंस जाते हैं जहाँ से निकलना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और ये ट्रैप इतना ज़्यादा डेंजरस होता है कि अक्सर स्टूडेंट्स को पता ही नहीं चलता कि भाई हम इस ट्रैप में फंस चुके हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ये ट्रैप क्या है, स्टूडेंट इसमें कैसे फंसते हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात कि आप इस ट्रैप से बच कैसे सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो इमेजिन करो कि आप जर्मनी पहुंच गए हो। नया मुल्क है, नई लैंग्वेज है, नया सिस्टम है और साथ ही फाइनेंशियल प्रेशर है आपके ऊपर। रेंट देना है आपने, हेल्थ इंश्योरेंस देनी है, ग्रोसरीज लेनी है, ट्रांसपोर्ट का अलग से खर्चा है और एक ये सोच दिमाग में वैसे ही बैठी हुई है कि पेरेंट्स के ऊपर बर्डन नहीं बनना हमने। तो नेचुरली आपका सबसे पहला फोकस क्या होगा? पार्ट टाइम जॉब कैसे मिलेगी। और ऑनेस्टली बताऊं तो पार्ट टाइम जॉब लेना कोई बुरी बात नहीं है। एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसके बगैर वैसे ही आप सर्वाइव नहीं कर सकते। प्रॉब्लम एक्चुअली पार्ट टाइम जॉब नहीं होती, प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब पार्ट टाइम जॉब आपकी लाइफ का सेंटर बन जाती है। आई नो मैनी पीपल जो अभी तक इस प्रॉब्लम में है कि उनको पार्ट टाइम जॉब नहीं मिल रही, बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि पार्ट टाइम जॉब ना मिलने की वजह से वो अपना सिटी ट्रांसफ़र करने के लिए रेडी हैं, वो अपनी यूनिवर्सिटी छोड़ने के लिए रेडी हैं कि भाई इस सिटी में हमारा कुछ बन नहीं रहा तो मैं अपनी यूनिवर्सिटी छोड़ दूंगा, मैं अपनी डिग्री छोड़ दूंगा एंड मैं किसी और सिटी को ट्राई करूंगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि आप की प्रॉब्लम तब बनती है पार्ट टाइम जॉब जब आप उसको अपनी लाइफ का सेंटर बना लेते हो कि भाई मेरा मेन मकसद यहाँ पे आने का ये है। आप वेयर हाउस में शिफ्ट करते हो, आप डिलीवरी करते हो, रेस्टोरेंट या किचन में काम करते हो, क्लीनिंग जॉब्स करते हो और फिर आप ये सोचते हो कि भाई बस थोड़ा सा और काम कर लेता हूँ इस मंथ, थोड़ी सी और अर्निंग कर लेता हूँ, लाइक अपना जब अकाउंट चेक करूँगा तो थोड़े ज़्यादा पैसे आएंगे, यू नो। और अगले मंथ मैं जर्मन लैंग्वेज सीख लूँगा, मतलब इस महीने में थोड़ा और काम कर लेता हूँ और लैंग्वेज वगैरह या यूनिवर्सिटी की क्लासेस को मैं नेक्स्ट मंथ से सीरियस लूँगा। लेकिन वो नेक्स्ट मंथ कहीं आता ही नहीं है, वो कहीं स्किप ही हो जाता है। होता कुछ ऐसा है कि भाई हम सर्वाइवल लूप के अंदर आ जाते हैं और फिर हमारी आपकी और मेरी, वी ऑल आर सेम, हमारी क्या कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा शिफ्ट्स लें, ज़्यादा पैसे आ जाएंगे हमारे पास और इसके साथ साथ हम ज़्यादा थकना शुरू हो जाते हैं। वैसे आप लोगों से एक बात करनी थी, मुझे याद आ गया अपने ये प्रोडक्ट्स यूज़ करते हुए। मज़े की बात देखो ज़रा कि मैं अपने ही प्रोडक्ट्स के साथ ऑब्सेस्ड हूँ, मतलब वाओ। खैर, मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ आतिश ब्यूटी की वेबसाइट शेयर की थी और उस वेबसाइट को अगर किसी ने विज़िट किया है तो उसके अंदर ऑफिशियल नंबर भी मौजूद था, राइट, जहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, अपनी क्यूरीज पूछ सकते हो, अपनी स्किन टाइप बता सकते हो, स्किन की सिचुएशन बता सकते हो और वहाँ पे जो एक्सपर्ट डर्माटोलॉजिस्ट हैं वो आपकी स्किन की कंडीशन देख के आपको प्रोडक्ट्स रेफ़र करेंगे कि भाई आपकी स्किन पे ये चीज़ सूट करेगी, राइट। अब उसका मेन पर्पस जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, आपकी काउंसलिंग करना है आपकी स्किन टाइप को देख के, राइट। अब उस ऑफिशियल नंबर के ऊपर आप ये मैसेज कर रहे हो कि भाई मैं आपका व्लॉग देखता हूँ, भाई मुझे एक क्वेश्चन करना है। भाई कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, उसमें आके क्वेश्चन करो। वो नंबर ना तो मैं यूज़ करती हूँ, ना ही वो पर्सनल यूज़ के लिए है और ना ही वहाँ पे मैं किसी ऐसे पर्सनल मैसेजेस का जवाब दूंगी, क्योंकि ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन में ईच एंड एवरी कमेंट मैं पढ़ती हूँ और मैं उसका रिस्पॉन्स करती हूँ। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं हर तरह से आप लोगों के साथ कांटेक्ट करूँ, बट द पॉइंट इज़ कि अगर ये वाली सिचुएशंस होंगी तो भाई मेरी तरफ से हाथ खड़े हुए हैं। तो ये बस एक छोटा सा मैसेज था जो मैंने आप लोगों तक कन्वे करना था। बैक टू द पॉइंट कि अब हम ज़्यादा पैसे कमाने लग गए हैं,
ज़्यादा पैसे कैसे कमा रहे हैं? क्योंकि हम शिफ्ट्स लंबी लगा रहे हैं, शिफ्ट ज़्यादा लगा रहे हैं। और शिफ्ट ज़्यादा लगाने का मतलब है कि ऑब्वियसली आप थक गए हो, आप क्लासेस मिस कर रहे हो, आप असाइनमेंट्स मिस कर रहे हो, आप लैंग्वेज को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हो, नेटवर्किंग आपकी बिल्कुल ज़ीरो है। ये चीज़ें इग्नोर करने, जब हम इग्नोर कर रहे होते हैं तब हमें इतना फील नहीं होता कि हम कुछ मिस कर रहे हैं, बट इसका बिल हमें बहुत बाद में देना पड़ता है और बहुत महंगा देना पड़ता है कि भाई हमने क्या चीज़ मिस कर दी है। सबसे ज़्यादा बड़ा नुकसान जो होता है वो पैसों का नहीं होता, एक्चुअली वो होता है टाइम का, कि आप 2 या 3 साल जर्मनी में गुजार देते हो, लेकिन जब ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होती है, लाइक आपकी क्लोज आ जाती है ग्रेजुएशन, तो आपको रियलाइज़ होता है कि भाई मेरी तो जर्मन भी वीक है, मेरी तो सीवी भी लाइक इतनी परफेक्ट नहीं है कि उसमें रेलिवेंट एक्सपीरियंस ही नहीं है, इंडस्ट्रीज़ के कॉन्टेक्ट्स नहीं है, मैंने कोई इंटर्नशिप नहीं की, प्रोजेक्ट नहीं किया, मैं इतना काम करता रहा फिर भी मुझे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। क्योंकि कंपनीज आपके वेयर हाउस, आपके रेस्टोरेंट्स या आपकी कोई भी पार्ट टाइम के आवर्स नहीं गिन रही होती। कंपनीज को तो आपकी प्रोफेशनल वैल्यू चाहिए, राइट? अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जो स्टूडेंट्स जर्मनी में सक्सेसफुल हो जाते हैं वो क्या डिफरेंट करते हैं। ऑब्वियसली अगर मैंने इस चीज़ के बारे में स्टडी की है, रिसर्च की है, तो मैं तो आपको भी दिखाऊंगी, क्योंकि मैं भी उस ही सिचुएशन में हूँ अभी जिस सिचुएशन की मैं बात कर रही हूँ, कि मैं भी इन प्रोसेस ही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी स्टडी कंप्लीट कर चुकी हूँ और मुझे सब कुछ एक्सपीरियंस है, नो, मैं भी सीख ही रही हूँ और मैं ये चाह रही हूँ कि हम सब मिल के सीखें, राइट? वो पार्ट टाइम जॉब करते थे और करते हैं, लेकिन उन लोगों का जो मेन फोकस होता है वो अर्निंग नहीं होता, उनका मेन फोकस जो होता है वो सिर्फ ग्रोथ होता है, कि भाई पैसे कमा रहे हैं पार्ट टाइम जॉब से, बट सिर्फ सर्वाइवल के लिए जितने में पूरी पड़ रही है उतने काफ़ी हैं, एक्स्ट्रा आवर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। उनका मेन फोकस ग्रोथ होता है। वो हर वीक, मैं ये नहीं कह रही कि हर रोज़ आपने जर्मन लैंग्वेज को लेके बैठ जाना है, हर वीक जर्मन लैंग्वेज के लिए निकालते हैं टाइम, वो लिंक्डइन को ऑप्टिमाइज़ करते हैं, इंटर्नशिप्स अप्लाई करते हैं। कुछ डिग्रीज़ के अंदर, जैसे मेरी डिग्री है, उसमें मैंडेटरी होता है कि भाई आपने ये इंटर्नशिप कंप्लीट करनी है, तो फिर ही आपकी डिग्री के अंदर नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड कर सकते हो आप, समझ रहे हो? तो वो तो ओके सीन हो गया कि भाई वो तो मैंडेटरी है, उसके तो बगैर गुजारा ही नहीं है। अगर वो मैंडेटरी नहीं है तो फिर अपनी फील्ड में आप खुद ढूंढो इंटर्नशिप के, ऑब्वियसली आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होगी, तो फिर ही आप आगे जाके अपनी फील्ड में काम कर सकते हो। अब मज़े की बात यह है कि अगर आप जर्मनी में रहने का नहीं सोच रहे कि बस ठीक है मैंने सिर्फ मास्टर्स करना है एंड देन आई विल मूव ऑन, तो द पॉइंट इज़ कि आप कहीं पे भी चले जाओगे तो जहाँ पे आप ये मेंशन करोगे कि भाई जर्मनी की फ़लानी फ़लानी कंपनी में मैंने काम किया हुआ है, दैट विल ऑटोमेटिकली मेक योर CV स्ट्रॉन्ग, राइट? कि आपका ये पॉजिटिव इम्प्रेशन ही होगा। और अगर आपने यहाँ पे ही रहना है तो आहिस्ता आहिस्ता वेयर हाउस या रैंडम जॉब्स से निकल के आप स्टूडेंट असिस्टेंट पोजीशंस या फिर अपनी फील्ड रिलेटेड जॉब्स तक पहुँच जाओगे। एंड दिस इज़ अ स्मार्ट स्ट्रेटजी। हम इस पे काम कर सकते हैं कि टेम्परेरी इनकम को हम परमानेंट फ्यूचर पर सेक्रीफाइस तो नहीं कर सकते। खैर, हम प्रैक्टिकल बात करते हैं और स्ट्रेटजी सेट करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि हमने पार्ट टाइम जॉब को अपना गोल नहीं बनाना, उसे सिर्फ सपोर्ट सिस्टम समझना है, राइट? Do we get the symptoms of Parkinson disease in the early stages like cancer, so we can just grab it on the Secondly, हमने जर्मन लैंग्वेज को प्रायोरिटी देनी है। आपने जर्मनी में रहना है, नहीं रहना, आप किसी और कंट्री में चले जाओ। इनफैक्ट आप अपने कंट्री में भी वापस जाने का सोच रहे हो अगर, वैसे मोस्टली स्टूडेंट्स सोचते नहीं हैं, बट इन केस, तो अगर आपको जर्मन लैंग्वेज आती होगी दैट वुड बी अ पॉजिटिव साइन। और अगर आप जर्मन सीख लेते हो तो अपॉर्चुनिटीज़ वैसे ही मल्टीप्लाई हो जाती हैं। देन थर्डली, हर वीक हम लोग ये ट्राई करेंगे कि इंटर्नशिप एप्लीकेशंस भेजें, चाहे रिजेक्शंस मिलें, मगर कंसिस्टेंसी मैटर करती है। तो अपनी फील्ड रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ को टारगेट करके वी कैन एटलीस्ट ट्राई टू गेट एन इंटर्नशिप। जब आप एक इंटर्नशिप कर लोगे तो आपको वैसे ही समझ आ जाएगी कि भाई सिस्टम कैसे वर्क करता है और नेटवर्क कैसे बनाना है, राइट? और देन फोर्थली, आप अपनी फील्ड के प्रोजेक्ट्स बना सकते हो अपनी स्किल्स को प्रूव करने के लिए। एंड
आपकी स्किल्स को इम्प्रूव करना ज़्यादा बेनिफिशियल है एज़ कम्पेयर टू कि आपने सिर्फ ये गोल रखना है कि भाई सिर्फ मैंने डिग्री कंप्लीट करनी है एंड दैट्स इट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि डिग्री मैटर करती है, नो डाउट, बट आपकी स्किल्स भी मैटर करती हैं, तो हमें उसके ऊपर भी काम करना पड़ेगा। एंड फिफ्थ द मोस्ट और थोड़ी सी मुश्किल कि हमें नेटवर्किंग करनी चाहिए। लिंक्डइन, यूनिवर्सिटी इवेंट्स, करियर फेयर्स, इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ एप्लीकेशन से नहीं मिलती, कनेक्शन से मिल जाती हैं। तो वैसे हर यूनिवर्सिटी में करियर फेयर होता है जहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के लोग आते हैं, बहुत सारी कंपनीज आती हैं और उनको पर्सन्स चाहिए होते हैं अनटिल और अनलेस कि आप जाके उनके साथ बात करो, आप उनसे पूछो कि भाई आपके पास इंटर्नशिप ऑफ़र है कोई, या मैं बिल्कुल फ्रेशर हूँ, मुझे एक्सपीरियंस चाहिए आपकी कंपनी में। थोड़ी सी कंपनी रिसर्च करके जाओ कि मैंने किस कंपनी को टारगेट करना है और उनसे क्या बात करनी है। ये थोड़ी सी टेक्निकल बात कर रही हूँ मैं, बट जो लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं और जो लोग इस फील्ड को समझ रहे हैं उनको मेरी बात की समझ आ रही होगी कि मैं क्या बात करना चाह रही हूँ। सो इन द एंड, अगर आप जर्मनी आ रहे हो या ऑलरेडी जर्मनी में स्टडी कर रहे हो तो इस बात को हमेशा याद रखो कि भाई आप जर्मनी में सिर्फ बिल पे करने के लिए नहीं आ रहे, आप जर्मनी में अपना फ्यूचर बिल्ड करने के लिए आ रहे हो। पार्ट टाइम ज़रूर करो, मैं ये नहीं कह रही कि पार्ट टाइम जॉब करो ही ना, लेकिन उनको अपनी आइडेंटिटी ना बनने दो। अपना फोकस स्टडीज़, स्किल्स, जर्मन लैंग्वेज और करियर ग्रोथ पे रखो। आज की टेम्पोरेरी स्ट्रगल को हम कल की परमानेंट सक्सेस बना सकते हैं। और अगर इफ़ इन एनी केस आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो या आप चाह रहे हो कि भाई मैं नेक्स्ट इस टॉपिक पे बात करूं या आपके किसी भी क्यूरी का आंसर करूं, तो यू कैन ऑलवेज राइट मी इन द कमेंट्स। कोशिश किया करो कि मेरे रिप्लाई के अंदर रिप्लाई ना किया करो, एक नया कमेंट लिखा करो, वो ज़्यादा जल्दी मुझे पॉप अप होता है और मैं उसको देख सकती हूँ। एंड उसके अलावा ये लास्ट में, मैं कोई परफेक्ट नहीं हूँ, मैं कोई ज्ञान नहीं दे रही हूँ, मैं भी चीज़ें सीख ही रही हूँ और मैं चाह रही हूँ कि आप भी मेरे साथ सीखो। सो बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।